जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये बैच चल रहा है खाकी वर्दी का जुनून कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग रंजीत सर से जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके भी यहां से आप इनरोल हो सकते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह, झारखंड राज्य व्यवस्था पूरा मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस बैच में आप देख पा रहे होंगे ये राज्य व्यवस्था का अंतिम क्लास है, क्लास 7। इसके बाद मैं मॉड्यूल क्वेश्चन आपके समक्ष लाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी लाऊंगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी फॉर गोल्स में विद केपी सिंह, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग, इनके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या फंक्शन है, विस्तृत विवरण और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित स्पेशली फोकस्ड वन दरोगा स्टार खाकी वर्दी का जुनून, खाकी वर्दी को समर्पित है ये बैच। तो स्टार की बात करेंगे हम, उससे संबंधित जो 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। ग्राम पंचायत के कार्य, जैसे देखिए प्रीवियस क्लास में ग्राम पंचायत तक आपके संगठन को मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, इस पर चलते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण के कार्यों में सरकार और पंचायत समिति की सहायता करना। याद रखिएगा ग्राम पंचायत का क्या कार्य है, भूमि विकास करना, भूमि से संबंधित कोई भी क्रिया एक्टिविटी जो उसके डेवलपमेंट करना, उसका संरक्षण करना, उसके रखरखाव करना, ये सभी कार्य में सरकार की मदद करना, साथ साथ पंचायत सचिव की मदद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन और प्रबंधन क्या है कि प्राथमिक स्तर पे जो विद्यालय चल रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय पे जो विद्यालय चल रहे हैं आपके ग्राम स्तर में, तो उसमें से क्या है इस दोनों विद्यालयों के संचालन करना, उनका प्रबंधन करना, बेहतर मैनेजमेंट करना। क्योंकि देखिए आजकल स्कूल में मिड डे मील, बहुत तरह के आपके फ्री एजुकेशन प्लस बहुत सारी चीज़ एजुकेशन के साथ साथ गर्ल्स को साइकिल, पैसा प्लस आपके क्या कहते हैं चावल, तरह तरह के टैबलेट, ये सब दिए जा रहे हैं ताकि बेहतर ढंग से स्टडी हो सके। तो इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट करना कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। साथ ही ग्रामीण सड़क, पुल और अन्य यातायात के साधनों को संरक्षित रखना। याद रखिएगा ग्रामीण सड़क, पुल को, ये सब को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। क्योंकि ये ग्रामीण पुल सड़क जो आप देख रहे हैं तो गांव के लोग आना जाना करते हैं, तो उनकी नज़र रहनी चाहिए उस पर, किसी तरह का बैड एक्टिविटीज़ के आप वो शिकार ना हो जाए, आपके पुल पुलिया जो हैं रास्ते ख़राब ना हो जाएं, तो ये सब भी ध्यान रखना है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जो भी ग्रामीण और कुटीर गांव में जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, बेसिकली कोई वृहत उद्योग यहाँ पे नहीं, जैसे हथकरघा उद्योग या छोटे छोटे जिससे रोजगार पनपता हो, जिससे जो कम कैपिटल में हो जाता है, जैसे तेल निकालने वाला मशीन, चूड़ा मिल, तरह तरह का जो भी छोटी तरह की जो भी हैं उस सब संबंधित से क्या है उद्योगों का विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन। कैसे कोई छोटी फंड का अगर स्मॉल उद्योग को कैसे गांव में इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि वहाँ पे क्या है उस योजना को क्रियान्वयन किया सके, ताकि रोज़गार गांव वाले का पलायन ना हो सके, गांव में ही रोज़गार मिल सके। दैट मीन्स गांव का बेहतर उन्नत विकास के बारे में योजना बनाना, आने वाले जो भी है उसके लिए एक योजना बनाना, कार्यशैली बनाना कि इस तरह के विकास में गाँव में चाहिए। ठीक है, बचत के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहित करना। बचत देखिए बहुत ही ज़रूरी है। तो गांव के लोगों में, शहर के लोगों में तो ये देखा जाता है, गांव के लोगों में कम देखा जाता है। तो बचत किस प्रकार हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपने सेविंग को कर सकते हैं, तो सेविंग के लिए जनसाधारण को प्रोत्साहित करना, उसमें बढ़ावा देना। जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे अभिलेखों का संधारण करना क्या है। साथ ही गाँव के ग्राम पंचायत या गांव से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे अभिलेख जो भी होता है, उन लोग का जो रिकॉर्ड होता है, उसके अभिलेखों का संधारण करना, उसको अच्छे ढंग से रख रखाव करना, उसका लिस्टिंग करना, ये सभी आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ग्रामीण गृह स्थल वितरण और गृह निर्माण का कार्यान्वयन करना। जो देखिए अभी सरकार के बहुत सारे फंड के माध्यम से गांव घर में क्या कहते हैं घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फंडिंग किया जाता है। तो उसके लिए क्या है ज़मीन को आवंटित करना, या फिर किसी तरह कोई योजना आया, कई जैसे सामुदायिक भवन आ गए, तो उसमें क्या है किसी की तो उसके लिए ज़मीन का हस्तांतरण करना या ज़मीन की व्यवस्था करना। और साथ ही अगर कोई वहाँ पे बना हुआ वैसा कुछ आपका सरकारी प्रॉपर्टी,
तो उसके लिए गृह निर्माण के लिए क्या कार्यान्वयन करना है, वो जो उसकी रख रखाव भी, उसकी रक्षा भी करना है, ध्यान रखना है। तो ग्रामीण गृहस्थल का वितरण भी करना है और गृह निर्माण अच्छे ढंग से हो, इसका कार्यान्वयन भी, उसका पूरी एक्टिविटीज़ को नियंत्रण में रखना है। ये सभी कार्य आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास जो लेक्चर 1 to 8 जो भी लेक्चर आ रहे हैं आपके झारखंड राज्य व्यवस्था का, तो ये सिर्फ आपका नो कि आपका एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, दरोगा एसआई के लिए, बल्कि ये सबों के अलावा आपका क्या है, जेपीएससी में भी आपके काम आएंगे। मैं इतना बेहतर नोट्स आपके समक्ष रख दिया हूँ कि अगर आपको कभी डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ गया ग्राम पंचायत क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, तो प्रशासन व्यवस्था में क्या आएगा, ग्रामीण प्रशासन में क्या आएगा, नगरीय प्रशासन में क्या आएगा, हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपके समक्ष नोट्स के माध्यम से लेकर के आया हूँ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग आप लोग के समक्ष डेवलप किया हूँ। तो याद रखिएगा, ये जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट हूबहू सारे पॉइंट्स को उठा करके पॉइंट्स वाइज इस तरह से लिखिएगा तो आपको बेहतर मार्क्स भी मिलेगा। तो ये एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, एक समझ बढ़ेगी, साथ ही आपके एग्जाम पर्पज से भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स पे आपको 4 to 5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं झारखंड राज्य व्यवस्था से, तो मैं वो भी करा दूंगा। मॉडल क्वेश्चन कुछ लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पंचायत समिति। अब हम पढ़ते हैं पंचायत समिति। तो याद रखिएगा, इसका गठन झारखंड में प्रखंड स्तर पर होगा। क्या है, पंचायत समिति का गठन क्या होता है, प्रखंड समिति के स्तर पे होता है, प्रखंड स्तर पे होगा। प्रायः 50,000 जनसंख्या पर इसे गठन करने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, पंचायत समिति का गठन कब होगा, 50,000 की जनसंख्या जब टच कर लेगी या 50,000 की जनसंख्या पे ही पंचायत समिति का गठन होगा। ये प्रखंड स्तर पर गठन किया जाता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। याद रखिएगा, कौन होता है, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, जो कि पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक प्रमुख को चुना जाता है। तो पंचायत सदस्य के, पंचायत समिति के हेड कौन हो गए, तो प्रमुख है, और प्रमुख के लिए अलग से नहीं होता है, तो वो सदस्य के में ही किसी को चुना जाता है। ठीक है, बीडीओ पंचायत समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्या कि पंचायत समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो याद रखिएगा, पंचायत समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, बीडीओ है। अब पंचायत समिति क्या है ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसका देख लेते हैं कार्य। क्या हम पढ़ेंगे अब इसका देखते हैं कार्य क्या है। जिस तरह से ग्राम पंचायत का कार्य देखें, ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति के कार्य देखेंगे। क्या है, इसका मुख्य कार्य समेकित ग्रामीण विकास है। समेकित ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण का ओवरऑल डेवलपमेंट। पंचायत समिति का एक ही लक्ष्य है, क्या है, समेकित मतलब सारा मिला जुला, टोटल होलसम डेवलपमेंट चाहिए ग्रामीण इलाकों का, एक तरह का नहीं, बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये सर्वांगीण विकास ग्रामीणों से संबंधित है। ग्रामीण सड़क निर्माण, अस्पताल का निर्माण, स्कूल का रखरखाव, ग्राम पंचायत का निरीक्षण आदि है। तो पंचायत समिति क्या है, उसके अंदर ग्राम पंचायत आते हैं। तो पंचायत समिति जो क्या है, ग्राम पंचायत का निरीक्षण करेंगे, ग्रामीण सड़क का निर्माण करेंगे, सड़क के निर्माण के साथ उसके रखरखाव पे भी ध्यान देंगे, अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा, स्कूल का बनवाया जाएगा, प्लस स्कूल का भी रखरखाव किया जाएगा। तो ये सभी कार्य हमारे पंचायत समिति के कार्य हैं। ग्रामीण एवं सामाजिक विकासात्मक कार्यों की देखभाल करना, जो भी ग्रामीण एवं समाज के कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, समाज से का डेवलपमेंट जिससे हो सके, गांव का डेवलपमेंट हो सके, उन सभी डेवलपमेंट कार्यों की देखभाल करना, ताकि वो जो कार्य हैं सुचारू ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से हो रहे हैं कि नहीं, सारे कार्य किए जा रहे हैं कि नहीं, फलीभूत हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, उसका जो है दिशा निर्देश, दिशा रूप हो रहा है क्या नहीं, वो मतलब फलीभूत हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को कार्य में आते हैं पंचायत समिति के। प्राकृतिक संकट में सहायक कार्य की योजना बनाना एवं उन्हें कार्यान्वित करना। क्या है कि जब कभी प्राकृतिक संकट आ जाए ग्रामीण इलाकों में, तो पंचायत में, तो ऐसे में क्या होता है, तो वहाँ पे सहायता कार्य की योजना बनाना कि कोई भी प्राकृतिक संकट आ गया तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, तो उसकी योजना बनाना, क्या क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी लोगों को मुहैया कराना। ये सभी कार्य आपके क्या है, पंचायत सचिव के, ये सभी पंचायत समिति के ये सभी कार्य हैं आपके। और भी कार्य हैं, चलिए देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य
और स्वच्छता को बढ़ावा देना। बेशक ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना भी एक अहम कार्य है पंचायत समिति का। पशुपालन जो गांव में सबसे ज़्यादा होता है, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। आजकल मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को गाँवों में क्या है, गाँव में इनकम के रूप में आजकल देखा जा रहा है। ठीक है, इनकम बेसिकली क्या है, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन से अच्छा खासा इनकम होता है जो लोग ये करते हैं। तो अभी देखिए पशुपालन तो कॉमन है, आपको पशुपालन, दुग्ध उत्पादन ये गांव में आपको कॉमन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी गांव में आपको मुर्गी पालन और आपका जो है मत्स्य पालन उस लेवल का नहीं देखा जाएगा। हाँ, पोखरा है, मछली डाल दिया जा रहा है, लेकिन वो बिजनेस पर्पज से नहीं है। ठीक है, काम खाने भर हो जा रहा है, या पोखरा पे है तो उसके पानी कहाँ से घुसेगा, मछली कब डालना है, उसमें चारा डालना है, ठीक है ना, वैसा पर्पज से नहीं देखा जाता है। तो अब समय आ चुका है ये सब आपको बढ़ावा देना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन को, ताकि गांव में आय को जनरेट किया जा सके। और जब आय जनरेट होगी तो लोग बचत करेंगे, तो बचत करना भी सुझाव देना एक अहम कार्य है। जन वितरण प्रणाली पर नियंत्रण, जो भी जन वितरण प्रणाली हैं, जो भी डीलर हैं, जो भी आपको चावल मिलता है, केरोसिन मिलता है, जो भी आपको ये जितने तरह के, या फिर विधवा पेंशन है, जो भी जन वितरण प्रणाली है, ठीक है ना, डीलर हैं, ये सबों पे नियंत्रण जरूर पंचायत समिति रखते हैं, ताकि वो किसी प्रकार का गड़बड़ी या घोटाला ना कर सके। ये सारे कार्य आपके क्या है, पंचायत समिति से रिलेटेड ये सभी कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पंचायत समिति के प्रमुख के कार्य, अब हम लोग पंचायत समिति है क्या पढ़ लिए, पंचायत समिति के कार्य पढ़ लिए। अब पंचायत समिति के सदस्य से ही प्रमुख बनते हैं, उस प्रमुख का कार्य हमको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करना, जाहिर सी बात है जब सदस्य में ही से ही किसी एक को अगर पंचायत प्रमुख बनाया गया है समिति का, तो पंचायत समिति के प्रमुख का कार्य क्या है, बैठक की अध्यक्षता करना। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, लीड कौन करेंगे, पंचायत समिति के जो प्रमुख है वो करेंगे। ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, भैया पंचायत समिति के सदस्यों में से किसी को हेड बनाया गया है तो वो उनके अंदर ग्राम पंचायत आता है, तो ग्राम पंचायत के जो भी कार्य करेंगे सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, क्या एक्टिविटीज़ हुई है, ये सभी कार्यों की समीक्षा कौन करेंगे, वो प्रमुख करेंगे। पंचायत समिति के वित्त का उपयोग एवं संचालन करना, जो पंचायत समिति को जो फंड बचा हुआ है, जो फंड अलॉटमेंट होता है, उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसका उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि केवल वो पड़ा हुआ है, और उसका संचालन करना, उस वित्त का जो है उस पैसे का सही से उपयोग करना, और वो सही ढंग से उसका संचालन हो रहा है कि नहीं, वो जो डेवलपमेंट कार्यों में, ये सभी चीज़ों को देखना। रजिस्टर और रिकॉर्ड का रख रखाव भी करना इनका काम है। जब आप प्रमुख हैं, जब आप अध्यक्ष के पद पे हैं, आपको जब लीड करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है सारे रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उस चीज़ों को देखना होगा, आपका उसका रख रखाव भी करने का आपका जिम्मा होगा। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके पंचायत समिति के प्रमुख के 4 कार्य हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये आपका एसआई एक्साइज कांस्टेबल विशेष शाखा कांस्टेबल में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही जेपीएससी का आपका फंडा यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब जेपीएससी में झारखंड राज्य व्यवस्था से आराम से इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए अब हम ग्राम पंचायत पढ़ लिए, पंचायत समिति पढ़ लिए, तीसरा अंग क्या है, जिला परिषद है। अब हम जिला परिषद पे चलते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या है, जिला परिषद का गठन का प्रावधान क्या है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार। कभी पूछेगा कि जिला परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला स्तर में जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जिला परिषद जिला में होगा, याद रखिएगा किस अधिनियम के तहत, तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जिला परिषद का गठन किया गया है। इसके लिए 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। याद रखिएगा कि जिला परिषद का सदस्य का जो चुनाव होगा 50,000 की जनसंख्या पे एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा। क्लियर, 50,000 की जनसंख्या पे एक सदस्य क्या है, एक सदस्य चुना जाएगा। यह झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की उच्चतम कड़ी है। आपको हम बताएं, पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, तीसरा आपका क्या है, जिला परिषद। तो तीसरा ये है, तो यही है आपका सबसे ऊपर पे। तो ये झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की क्या है, उच्चतम कड़ी है।
तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रिस्तरीय झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कि उच्चतम कड़ी कौन सा है, ग्राम पंचायत, आपका पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा पंचायत समिति का उच्चतम कड़ी क्या हो गया आपका जिला परिषद और निम्नतम कड़ी हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है, अब चलिए अब आपको बताएं कि स्टार से संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खाकी वर्दी जुनून बैच देख रहे हैं विथ केपी सिंह। देखिए क्वेश्चन दरोगा 2017 में पूछा गया, किसमें? दरोगा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की थी कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में देंगे। देखिए ये 2017 का क्वेश्चन था, क्लियर है। आप पूछिएगा उस समय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, अभी तो कोई और बने हैं, ठीक है, सीधे राधाकृष्णन बने हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि वो बेशक उस समय राज्यपाल थे लेकिन अभी ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति हैं। और ये पहले आपके आदिवासी गवर्नर थे तो राष्ट्रपति अभी हैं तो उनसे बड़े ओहदे पे हैं। तो ये जो है इन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों को दान में दूंगा, तो ये आपके लिए वर्तमान में भी करंट बनता है। ऐसा नहीं कि ये घर बैठे हुए, ये अभी आपके उसमें राज्यपाल थे, ये अभी राष्ट्रपति हैं देश के, तो बेशक और वो भी महिला राष्ट्रपति हैं और क्या कहते हैं देश, ये आपका झारखंड का पहला महिला गवर्नर भी थे। तो याद रखिएगा ऐसे में ये इम्पोर्टेंट आगे के लिए भी बनता है। तो याद रखिएगा किस अस्पताल में वो नेत्र दान करेंगे, क्योंकि कभी करंट राष्ट्रपति हैं तो जाहिर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके लिए ये प्रेजेंट के लिए भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए किस अस्पताल में अपने आँख को डोनेट करेंगे देखते हैं। द्रौपदी मेमोरियल नेत्र अस्पताल, मुर्मू मेमोरियल नेत्र हॉस्पिटल, शकुंतला मेमोरियल आई हॉस्पिटल और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तो याद रखिएगा, देखिए द्रौपदी, ये मुर्मू डाल दिया उनका नाम का, ये द्रौपदी डाल दिया, तो ये ऐसे ही ऑप्शन छट गए। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है, अपना दिमाग भी लगाना है, ये दो में से आंसर करना था आपको। तो याद रखिएगा कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल जो है यहाँ पे राष्ट्रपति जी हमारे जो है अपने आँखों का दान करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अब देखिए, अब जिला परिषद हम लोग पढ़ रहे थे, बीच में आपके लिए रिवाइव के लिए, आपके एनर्जी को गेन करने के लिए स्टार से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए थे। पुनः हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। जिला परिषद में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं देखिए, जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि ये जिला परिषद में शामिल होंगे। क्या है, जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जो निर्वाचित होकर के आएंगे, जो विजयी होकर आएंगे, वो निर्वाचित प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख भी शामिल होंगे। जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं, पंचायत समिति के जो सदस्य लोग जो प्रमुख बनाएगा वो प्रमुख शामिल होगा। 2 नंबर, 1 नंबर जो प्रतिनिधि बन के जीत के आएगा वो तो शामिल रहेगा ही। तीसरा, उस क्षेत्र का जो एमएलए और एमपी है, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य रहेगा, वो भी शामिल रहेगा आपका। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति रहता है, ये भी शामिल रहते हैं आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 मेंबर आपके क्या है सदस्य में शामिल होते हैं जिला परिषद में। कौन कौन? तो जो सदस्य चुनाव जीत के आएगा वो, प्रमुख, उस क्षेत्र के एमपी एमएलए और राज्य सरकार के द्वारा क्या है एक विशिष्ट व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। ये 4 जिला परिषद में सदस्य शामिल होते हैं। अब चलिए, जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये भी उसी तरह है आपका, किसके जैसा? पंचायत समिति के जैसा है। पंचायत समिति में क्या बताएं कि पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही क्या है अध्यक्ष, ये आपका क्या है प्रमुख का चुनाव होता है। उसमें प्रमुख बोला जाता है पंचायत समिति में, और जिला परिषद में क्या बोला जाएगा? अध्यक्ष बोला जाएगा। तो जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा ही यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम लोग जिला परिषद पढ़ रहे हैं तो जिला परिषद की संरचना को पढ़ लिए, जिला परिषद के क्या आपकी कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे वो देख लिए। अब सबसे उच्चतम कड़ी है ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं संरचना क्या कि जिला परिषद के कार्य पे चलते हैं। क्लियर, चलिए। पंचायत, जिला परिषद के कार्य, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन बेहतर है। आप लोग जान रहे हैं ये उच्चतम कड़ी है ना, जिला परिषद क्या है, ये आपका उच्चतम कड़ी है। क्या है ये? त्रिस्तरीय जो है
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है, पंचायत व्यवस्था, इसकी उच्चतम कड़ी है ये आपका जिला परिषद, है ना। तो जब उच्चतम कड़ी है तो इसके अंतर्गत आपके पंचायत समिति आएंगे और पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत हैं। दैट मीन्स क्या है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, दोनों इसके अंतर्गत आएंगे ना। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करेंगे और गाइडलाइन मार्गदर्शन भी देंगे। उसका क्या है, उसका समन्वयन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और गाइडलाइन भी देंगे। अगर सही ढंग से काम नहीं होगा तो ये प्रॉपर गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये दोनों आते हैं आपके, ठीक है। दूसरा चलिए, भूमि विकास एवं भूमि सुधार को विकसित करना। क्या है कि भूमि का विकास करना और भूमि सुधार को विकसित करना। भूमि का तो डेवलपमेंट करना ही करना है, साथ ही क्या है भूमि सुधार कैसे की जा सकती है, कोई बंजर भूमि उसको उपजाऊ कैसे बनाया सकता है, ये संबंधित प्रोसेस को भी विकसित करना। तीसरा क्या है, जिला का बजट, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। साथ ही जिला परिषद सदस्य का क्या काम है, आपका जिला का बजट तैयार करना, आर्थिक विकास करना, ठीक है ना, कैसे कैपिटलिज्म बढ़े आपका उस जिला में, सामाजिक न्याय बेहतर कैसे हो, सामाजिक न्याय सब तक कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए क्या है वार्षिक योजना तैयार करना। क्या है, प्रत्येक वर्ष ये योजना तैयार करेंगे ताकि सामाजिक न्याय सभी को प्राप्त हो और जिला में रिवेन्यू बढ़े, उसका जिला का क्या है बजट बन सके, जिला का बजट बनाना और साथ ही जिला का आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इसके लिए ये योजना तैयार कराते हैं। साथ ही साथ जिला का बजट भी बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए, सड़क, भवन, पुल, जलमार्ग आदि की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। क्या है, सड़क, भवन, पुल, जलमार्ग ये सभी की योजना बनाना, ये सब की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। जहाँ सड़क नहीं है, भवन नहीं है, पुल नहीं है, जलमार्ग वैसे नहीं है, तो ये सभी को डेवलपमेंट करने का कार्य जिला परिषद का कार्य है अपने जिला क्षेत्र में, और उन्हें एक्टिविटीज़ में लाना, उन्हें फलीभूत करना, उन्हें एक्शन पे लाना, योजना के साथ साथ एक्शन पे लाने का भी कार्य किसका है, तो जिला परिषद का है। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति हेतु कल्याणकारी योजना बनाना। जो हमारे जिले में कमजोर वर्ग हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, ठीक है, जो दबे हुए हैं, ठीक है ना, जिनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी योजना बनाना, कल्याण, उनके कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाएं लाना ताकि उनको भी सबों के बराबर पे खड़ा किया जा सके, उनका भी सर्वांगीण विकास किया जा सके, वो विकास की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं, एकदम फ्रंट लाइन में उनको खड़ा किया जा सके, इसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। गरीबी उन्मूलन की योजना बनाना और उन्हें फलीभूत करने का प्रयास करना। गरीबी को कैसे उन्मूलन किया जा सकता है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है अपने पंचायत स्तर में, ग्राम स्तर में, जिला स्तर में, ये सभी का फलीभूत करने का प्रयास करना। मतलब ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए न कि सिर्फ एजेंडा बनाना, केवल कागजी कार्रवाई करना, बल्कि उसको एक्सिक्यूट करना, कि उसको धरातल पे लाना, कैसे गरीबी को दूर कर रहे हैं, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कैसे इनकम को बढ़ाया जाए, लोग गरीब नहीं रहे, लोगों के पास क्या कहते हैं काम मिले ताकि उनका इनकम जनरेट हो, ये सभी पे ध्यान देना आपका जिला परिषद का कार्य है। ग्रामीण कला और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी, मेलों आदि का आयोजन करना। जो ग्रामीण कला, देखिए ग्रामीण लोग भी एक से कलाकार होते हैं, और जो शिल्पकार हैं गांव में, तो उनको बाहर ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े, उनके लिए गांव में ही मेला का आयोजन करना ताकि उनके जो आर्ट है उनका सम्मान हो सके, उसके आर्ट को एक अच्छी वैल्यू मिल सके। नेक्स्ट क्या है, पंचायत क्षेत्र में पशु मेला सहित बाजार एवं हाट के प्रबंधन में सहायता करना। तो पंचायत क्षेत्र में क्या है, पशु मेला लगे ताकि लोग पशु की खरीद बिक्री कर सके, ठीक है। बाजार एवं हाट का प्रबंधन करना, हाट लगे ताकि वहाँ पे लोग अपने हरी सब्जियों को बेच सकें जो उपजाते हैं, और उनकी आय जनरेट हो सके, वो उनकी दाल रोटी चल सके। हाट बाजार का भी व्यवस्था करना, ये सभी आपका क्या है जिला परिषद के कार्य हैं। बचत के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहित करना, बचत के प्रति क्या जनसाधारण को प्रोत्साहित करना है। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अभिलेखों का संधारण करना, ये सभी का कार्य। देखिए कुछ कुछ कार्य क्या है सभी को करना है, ठीक है, लेकिन जिला परिषद उच्चतम कड़ी है, तो याद रखना है कि उच्चतम कड़ी है तो इनका कार्य थोड़ा ज़्यादा व्यापक होगा, तो बस ये इनका कार्य थोड़ा ज़्यादा है। बाद बाकी ये सब जो कार्य आप देख रहे हैं, ये सब कार्य आपको सब में मिलेगा, ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब चलिए फिर हम आते हैं वापस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, स्टार वाले क्वेश्चन पे, दरोगा वाले क्वेश्चन पे। केपी सिंह का फोकस दरोगा रहेगा, आपको याद रखिएगा। आप लोग बेशक रंजीत सिंह से इंक्वायरी करके मेरा नंबर ले सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं क्लास से। साथ में मेरा केपी पाठशाला है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, एजुकेशन आप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नागपुरी, जी हाँ, स्टडी फॉर पीसीएस में नागपुरी का पूरा मेरा जिम्मा है। आने वाले बैचेस में नागपुरी आप सिर्फ मेरे द्वारा देखिएगा। क्यों? क्योंकि नागपुरी में मैंने 297 आउट ऑफ 300 मार्क्स स्कोर किया है। कब? जब मैं खोटा से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर कहाँ हुआ? देवघर। मेरा घर देवघर हुआ। मैं शुद्ध खोटा भाषी क्षेत्र से बिलोंग करके मैं इतना स्कोर किया, झंडे गाड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो भी मेरे भाई स्टडी फॉर गोल्स पे नागपुरी को लेकर इंटरेस्टेड हैं, नागपुरी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बेशक आप हमसे जुड़े हैं। आपको मुकाम तक पहुँचाने का जवाबदेही मेरी रहेगी। चलिए आगे चलिए, देखिए क्या है। राज्यसभा के सदस्यों को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा निर्वाचित किया जाता है, डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, राज्यसभा के सदस्यों को क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे कौन निर्वाचित करेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, फिर ये क्लास यहाँ इंड होगा आपका। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 10 मई 2001 को झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 10 मई 2001 को झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 243 के तहत झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपका किया गया है। क्लियर है? यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसका उत्तरदायित्व पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव का संचालन एवं निरीक्षण करना है। इसका उत्तरदायित्व क्या है? पंचायत, आपका जिसका उत्तरदायित्व क्या है? पंचायत एवं नगर पालिका दोनों के चुनाव का क्या है? संचालन करना और उसका निरीक्षण करना। ये राज्य निर्वाचन आयोग का मेन लक्ष्य है। क्या? पंचायत और ग्राम पंचायत का और नगर पालिका से संबंधित जो भी चुनाव है, इसका पूरा जिम्मा आपका क्या? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक निकाय है जिसका राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से संबोधन किया जाता है। यह एक निकाय है जिसका संबोधन निर्वाचन आयुक्त के नाम से किया जाता है। यह आयुक्त सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उन्हीं के द्वारा क्या है? मतदाता सूची तैयार किया जाता है। जो भी आप पंचायत में चुनाव देते हैं या नगर पालिका का चुनाव देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये आपका जो देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसमें जो होता है मुख्य सचिव के अधिक स्तर का आईएएस अधिकारी होता है, इसका जो आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसको जो है आयुक्त की संज्ञा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से संबोधन किया जाता है। और वो जो आयुक्त होंगे वो बेसिकली किस लेवल के आयुक्त होंगे? याद रखिएगा, तो ये जो आपके आयुक्त रहेंगे ये आईएएस स्तर के अधिकारी रहेंगे। यहाँ पे आपका क्लास मेरे दोस्त मेरे भाई खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, ये खाकी वर्दी का जुनून केपी सिंह के साथ। तो आशा करता हूँ कि झारखंड राज्य व्यवस्था में कहीं समझने में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं हुआ होगा। और आने वाले क्लासेस में कुछ मॉडल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा स्टडी फॉर गोल्स पे, इतना मटेरियल मिलेगा कि आपका जॉब लगना, आपके कंधे पे स्टार सजना तय हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।